हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद जी को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्म कुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, दैत्य, तुम कामोद नामक शेषनगर में कदापि न जाना, क्योंकि वहां संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाला परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु भी रहते हैं। दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे। तुम उन्हें पानी से निकाल लाना। इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से ये कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगरी की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों से कुशल समाचार पूछा। द्विश्रेष्ठ नारद जी ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी देवी, तुम यहाँ सुखी तो रहती हो ना? किसी तरीके का कष्ट तो नहीं है? कामोदा बोली, महाभाग, आप जैसे महात्माओं और भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने के कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उनका समाधान कीजिए। मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा। मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश का संसार में जाएंगे, वहां जन्म ग्रहण करेंगे। महामते, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, भद्रे, मनुष्य जो स्वप्न देखते हैं वह 3 प्रकार का होता है, वातिक, पैतिक और कफज। देवताओं को ना नींद आती है ना स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टि पथ में आते हैं। पर्वत और ऊंचे ऊंचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफ आधिक्य के कारण मनुष्य दिखाई देने वाला स्वप्न बता रहा हूँ। यदि जल, नदी, तालाब और पानी के विभिन्न स्थान, वे सब कफज स्वप्न के अंतर्गत आते हैं। देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम स्वर्णों का जो दर्शन होता है उसे पैतिक स्वप्न समझो। अब मैं भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातः काल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है वह क्रमशः लाभ या हानि को व्यक्त करने वाला होता है। और इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वप्न की अवस्थाएं बताई हैं। भगवान श्री विष्णु के संबंध में ये बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें दुस्वप्न दिखाई दिया है। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनमें संपूर्ण विश्व का लक्ष्य लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और संसार जिसकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, देवी, इसका कारण भी सुनो। महर्षि भृगु के शाप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं। यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसीलिए तुम्हें दुस्वप्न का दर्शन हुआ है। बेटा, यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर में विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी वे गंगा जी के जल में गिरते जाते थे। पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ वह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को ना जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न फूल हैं। उन्हें देखकर वह असुर बड़ा हर्ष में भर गया और उन सबको जल से निकाल लाया। फिर उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरजापति की पूजा करने लगा। विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था।
अतः विवेक शून्य होकर उसने ये पूजन किया, शिव का पूजन किया। यह देख जगत माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। ये शोक से उत्पन्न फूलों के द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा, ये सुख पाने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव बोले, भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले से ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है। अतः ये दुष्टात्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित फूलों को ग्रहण करता है और उनसे मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इसके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? देवी, मैं तो समझता हूँ ये ध्यानहीन है, क्योंकि अब ये पापीचारी हो गया है। अतः तुम इसे अपने तेज से मार डालो। भगवान शंकर के वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका संहार करूंगी। और यूं कहकर देवी वहां गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का महामाया रूप बनाकर पारिजात के फूलों से अपने स्वामी की पूजा करने लगी। इतने में उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्टात्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती जी द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं जो शोकाकुल होकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। विहुंड ने कहा, ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री को देखा जो सब प्रकार के सौभाग्य संपदा से युक्त और शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मुंह से मैं संतप्त हो उठा। काम से मेरा चित्त व्याकुल हो गया। जब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हें फूलों की को माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो। उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजन करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभीष्ट फल के दाता हैं। देवी ने कहा, कहाँ तेरा भाव है, कहाँ ध्यान है, कहाँ तुझ दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद के पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर स्वरूप कैसा है? तूने उसके हास्य से उत्पन्न सुंदर फूल ये कहाँ पाए हैं? विहुंड बोला, ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान को कुछ नहीं जानता। कामोदा को मैंने कभी नहीं देखा है। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ। उन्हीं से एकमात्र शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य ने मेरे सामने इन फूलों का परिचय दिया है और मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य पूजा कर रहा हूँ। देवी ने कहा, पापी, यह फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इसकी उत्पत्ति इस दुख से हुई है। इन्हीं से तू पाप पूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। ये आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है। इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर काल के वशीभूत होकर दांडव विहुंड बोला, अरे दुष्ट अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। और यों कहकर ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार से लेकर वह उसकी ओर झपटा। यह देखकर ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया। हुंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके सुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुलचित होकर बैठी हुई जो स्त्री रो रही थी वह कामोदा ही थी। उसके रोने का कारण यही था। ये सारा रहस्य जो तुमने मुझसे पूछा था मैंने तुम्हें कह सुनाया है। आज हम इस कथा में यहीं पे विश्राम लेंगे और कल हम आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।